जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्त जनों। आज आप सुनेंगे अमावस्या की व्रत कथा। पूर्वजों कहते हैं कि अमावस्या के दिन उपवास करके अगर अमावस्या माता का व्रत करे तो उनकी पति को लंबी आयु मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है। अब माँ काली का आशीर्वाद उन पर हमेशा बनी रहती है, कभी उनकी सुहाग को उबाल पाका नहीं होने देती है, क्योंकि अमावस्या माता का शक्ति अपार है। जिस पर प्रसन्न हो जाती है उनकी रक्षा वो हमेशा करती है। इसलिए अमावस्या के दिन पूजा पाठ करना चाहिए, पितरों को दर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। ये करने से बहुत पुण्य मिलता है। अमावस्या व्रत कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था जिसका बहुत ही खुशहाल परिवार था। ब्राह्मण की एक सुंदर कन्या थी। जब ब्राह्मण की कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने अपनी कन्या के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगा। ब्राह्मण की कन्या देखने में बहुत ही रूपवान थी, इसके साथ ही वो सुशील और गिरह करिया में भी संपन्न थी। इन सभी गुणों के होने के बावजूद भी ब्राह्मण की कन्या के विवाह का योग नहीं बन रहा था। एक बार ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण की कन्या ने साधु की बहुत स्वागत किया। ब्राह्मण की कन्या से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने साधु महाराज को बताया कि उनकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और ब्राह्मण ने साधु महाराज से ऐसा कोई उपाय पूछा जिससे उसकी कन्या का विवाह जल्दी हो जाए। तब साधु महाराज ने विचार करके ब्राह्मणों को बताया कि बहुत दूर एक गांव में एक औरत रहती है जिसका नाम सोना है और वो औरत धोबिन है। साधु महाराज ने बताया कि सोना धोबिन एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। अगर तुम अपनी कन्या का विवाह जल्दी करना चाहते हो तो अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत तुम्हारी कन्या को अपनी मांग का सिंदूर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का विवाह जल्द हो जाएगा। साधु महाराज की आज्ञा मानकर ब्राह्मण ने अपनी कन्या को दूसरे गांव सोना धोबिन के पास भेज दिया। धोबिन अपने घर में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी सुबह जल्दी सोकर उठ जाती है और सोना धोबिन के घर के सारे काम कर लेती है। तो 3 दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जब धोबिन ने देखा कि उसकी बहू प्रातः काल जल्दी उठकर सारे काम निपटा कर फिर सो जाती है, तब उसने अपनी बहू से काम के विषय में पूछा। तब धोबिन की बहू ने बताया कि उसे लगता है कि यह सारे काम आप करती है। तब धोबिन ने विचार किया कि अगली सुबह जल्दी उठकर छुप कर देखो कि घर के सारे काम कौन करता है। अगली सुबह जब धोबिन सुबह जल्दी उठकर छुप कर देखने लगी कि घर के सारे काम कौन करता है, तब
उसने देखा कि ब्राह्मण की बेटी ने आकर उसके घर के सब काम किया। तब ब्राह्मणी की बेटी को धोबिन ने पकड़कर पूछा। तब ब्राह्मणी की कन्या ने अपनी सारी कहानी सोना धोबिन को सुनाई। ब्राह्मण की कन्या की कहानी सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर निकालकर ब्राह्मण की कन्या को लगाया। जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर ब्राह्मण की कन्या को लगाया, वैसे ही धोबिन के पति का देहांत हो गया। इस दिन सोमवती अमावस्या थी। अपने पति की मृत्यु से धोबिन दुखी होकर दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। उस समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के लिए धोबिन के पास कोई समग्रही नहीं थी। तब सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परीक्षण करने के बाद धोबिन के पति के प्राण वापस आ गया। तभी से इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सोमवती अमावस्या के दिन व्रत राख कर पीपल के पेड़ की 108 बार परीक्षण करती है। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का भी अच्छी जगह विवाह हो गया और वो अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। इस कथे को आप लोग जरूर सुनिएगा। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार में 5 बेटे 5 बहू थी। अब 5 बहू का किसी को 1 संतान तो किसी को 2 संतान तो किसी को 3 संतान थे। लेकिन सबसे छोटी वाली देवरानी को तो कोई संतान नहीं हुआ। सब जेठनिया लोग ताना मार रही थी कि क्या रे तेरा तो 5 बरस शादी का हो गया, लेकिन आज तक तो तू कोई संतान नहीं दिया। ना तू देख सकती है, तू तो बाजिन के बाजिन रह गई। तेरा मुंह देखना पाप है और जो बेटी बहू देखेगी तेरा मुंह, तेरे जैसे बाज बन जाएगी। अब तो चारों जेठनियां मिलकर उन्हें ताना देने लगी, ना जाने क्या क्या कहने लगी। छोटी देवरानी का नाम सुधा था और सुधा तो अपना संतान को पाने के लिए भगवान महादेव का पूजा कर रही थी। चारों जेठानियां अपना अपना बच्चा को सिखाती है कि देखो, अपना छोटी चाची के संग बात मत करना, वो बाजिन है, वो तो डाइन है, जादूगरनी है, उसे बात मत करना, और वो कुछ भी देगी तो तुम लोग खाना मत। चारों जेठानियां अपना बच्चा लोग का वो देवरानी का बारे में उल्टा पलटा बात बोल बोल कर अपना बच्चों लोग का डर देखा देखा कर रखा करती और अपना देवरानी को सामने अपना बच्चा लोग का जाने नहीं देती। अगर सुधा बाहर जाती तो बाहर का सारे लोग देखकर अपना घर में ढुक जाते कि देखो, जादूगरनी आ रही है, डाइन आ रही है। ये सब बात सुन सुन कर वो बहुत परेशान हो गई थी। बाहर में जाती है तो सारा दुनिया उन्हें डाइन, जादूगरनी, बाजिन कह के बुलाते हैं। घर में आती है तो चारों जेठानी लोग जलाती है। ये सब सहते सहते वो बहुत परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन सोचने लगी कि ये सब सुनने से तो ज्यादा मैं अपना प्राण त्याग दूंगी तो मैं ये सब से बच जाऊंगी। लोग जे कहते हैं डाइन, जादूगरनी, बाजिन, कम से कम इससे तो मैं बच जाऊंगी।
एक दिन सुधा अपना कुएं में कूद कर जान देने जा रही थी। उसी समय माँ पार्वती बूढ़ा का रूप धारण करते हुए आती है और कहती है कि बेटी तुम कहाँ जाती हो, अपना जान देने जा रही हो कुआं में कूद कर। ये तो गलत बात है बेटी, ये तो गलत बात है। ये सारे दुनिया का ताना के कारण तुम अपना जान देने जा रही हो। जान देने से तुम्हारा ताना नहीं मिलेगा। अगर जान दे तुम्हारा आत्मा नहीं कोसेंगे कि दुनिया का ताना के कारण तुम अपना जान देती हो। तुम अपना कोशिश क्यों नहीं करती हो? तब अपना आत्मा को क्या जवाब दोगी, क्या जवाब दोगी? उस बूढ़ी माई कहती है कि बेटी तू मेरा कहना एक मानेगी? वो कहती है कि माँ आप कहिए। अगर आप कहे कि कुआं में कूद जाओ तो मैं कुआं में कूद जाऊंगी। माँ आप तो बता कर देखिए। नहीं बेटी तुम्हारा जान देना नहीं है। तुम देखो सोमावती व्रत करो। माँ सोमावती तो बहुत शक्तिशाली है। जिसका संतान नहीं है उसको संतान देती है, जिसका धन नहीं है उसको धन देती है। माँ सोमावती तो वो है कि शक्तिशाली है बेटी, शक्तिशाली है। उनका व्रत तुम करो। जैसे सुधा 3 सोमावती व्रत करती है वैसे तो माँ सोमावती उनकी पेट में संतान डाल देती है। अब तो सुधा माँ बन जाती है। कुछ दिन का बाद उनकी पेट में चाला चली करने लगा। अपना पति से जाकर कहती है कि देखिए स्वामी मेरा पेट में तो संतान आ चुका है, देखिए मेरा पेट में चल रहा है। अब तो ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गया और बहुत खुशी खुशी रहने लगा। सुधा अपना पति से कहती है कि देखिए स्वामी सोमावती माता कितना चमत्कारी है या कितना शक्तिशाली है। उनकी तो अभी 3 सोमावती व्रत किया और 3 सोमावती में हमारा पेट में संतान डाल दिया। सुधा सोमवती माँ का धन्यवाद देती है और कहती है कि हे सोमवती माता आप तो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है माँ, बहुत दयालु है। आज तो आप मेरा बाजिन को नाम छोड़ा दिया माता, बाजिन को नाम छोड़ा दिया। 9 महीना का बाद सुधा खूब सुंदर 2 बेटा को जन्म देती है। चारों जेठानी को मुंह में काली लग जाता है। अब तो चारों जेठानी अपना देवरानी के सामने आने लगी, बात करने लगी, कहने लगी कि हमें तो विश्वास नहीं था कि देवरानी तुम्हारा संतान होगा, लेकिन तो ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया तुम्हारा। देवरानी कहती है कि जेठानी ये तो सोमावती माता का चमत्कार है कि उनकी व्रत करते करते मेरा पेट में संतान आ गया। उधर जेठानी का बेटी विवाह का योग्य हो गई थी। जेठानी अपना बेटी को घर भर खोज कर शादी देती है। अपना ससुराल में जाकर सब इनके साथ मिलजुल कर रहती है। देखते देखते उनकी भी 4 बरस हो गया शादी का, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन उनकर पति आकर उनकी महके में फेंक कर चले जाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटी तो बाज है, ये तो संतान नहीं देगी, तब मेरा वंश आगे मुके कैसे बढ़ेगा? मैं का बिना संतान के रहूंगी। जो लोग दूसरा के हंसता है वही लोग फंसता है। आज अपना बेटी पर पड़ा है तो कैसा लगता है। उनकी ससुराल वाला उनकी बेटी को बाजन कह के बुलाता है तो कैसा लगता है। वैसे ही बुरा तो एक दिन देवरानी के लगा था। उनकी माता पिता अपना बेटी को उनकी ससुराल लेकर जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरे बेटी बाजिन नहीं है, इनको संतान जरूर होगा, आप लोग देखिए इनका संतान जरूर होगा।
उनकी ससुराल में रहकर उनकी माँ अपना बेटी से सोमवती व्रत करवाती है। उनकी बेटी बहुत श्रद्धा भक्ति से सोमवती व्रत कर रही थी। सोमवती माता तो उन पर प्रसन्न होकर उन्हें भी संतान गोदी में भर देती है। जब वो उल्टी कर रही थी तो उनकी सासू माँ देखती है और कहती है कि शायद मेरी बहू माँ बन गई है। अब तो घर के सारे परिवार उनकी उल्टी देखकर बहुत खुश हो गया कि ये तो अब माँ बनने वाली है। अब तो उनकी बेटी ससुराल में रहने लगी। अब माँ अपना घर चली आती है। सपने में माँ सोमावती वही जेठानी के सपने में आकर कहती है कि देख, आज तेरा अपना परपारा तो तेरा कैसा लगता है। एक दिन जो तू जेठानी के ऊपर अत्याचार किया उनकी कैसे लगती होगी। वो बेचारी तो अपना जान देने पर तैयार हो गई थी। वो तो कुआं में कूदने जा रही थी। वो तो मैं हूं कि जाकर उनको बचा लिया। वो तुम चारों जेठानी के कारण अपना जान देने जा रही थी। आज अपना बेटी पर पड़ा है तो तुम्हें कैसा लगता है। ऐसे ही तो उन्हें भी खराब लगा होगा। अगर तुम उन्हें बुझा नहीं सकती हो, समझा नहीं सकती हो, तो कम से कम उन्हें कलंकित तो मत बनाओ। जो हुआ से हुआ, वो तो तुम्हारा कोई बेटी का दोष नहीं था। दोष था तो तुम्हारा दोष था। तुम्हारे कारण आज तुम्हारा बेटी को बाजिन का नाम पड़ा। अब तो सपने में हाथ जोड़कर माफी मांगती है। कहती है कि हे सोमवती माँ, हमें माफ कर दीजिए। मैं तो बहुत अपराधी हूँ, मैं बहुत पापिन हूँ। अपना देवरानी का ना जाने मैं क्या क्या कलंकिन लगाई। मैं तो यहाँ तक अपना बच्चों को उनके साथ बातचीत करना भी बंद कर दिया था। माँ, बातचीत करना बंद कर दिया था। हमें माफ कर दीजिए सोमवती माता, हमें माफ कर दीजिए। सोमवती माता कहती है कि आज तेरा बेटी को श्रद्धा भक्ति देखकर मैं प्रसन्न होकर उन्हें गोद भर दिया है। जो श्रद्धा भक्ति से मेरा अमावस सोमवती व्रत करेगा उन पर मैं ऐसे ही प्रसन्न होकर उनको घर में खुशियां भर दूंगी। हे सोमवती माता, जैसे वो देवरानी का गोद भर दिया, जेठानी का बेटी को गोद भर दिया, वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। सोमवती अमावस्या की जय हो, सोमवती अमावस्या की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शंभुनाथ की जय हो।